प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हृदय का गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह का नाम से ऐसे एक छोटा प्रोग्राम हम इधर लिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा कहना यही है, आज मिजोरम यूपीसी हमारा इंडिया में हर एक जगह पे मिजोरम यूपीसी का बहुत सारा हमारा कलीसिया का मेंबर है और हमारा पास्टर लोग हैं। उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह का वचन का द्वारा जब हम खड़ा होते हैं, हमारा मन के अंदर एक ही इच्छा होना चाहिए, हम हमारा काम जो करते हैं हमारे लिए नहीं है, हम प्रभु का राज्य के लिए हम काम करते हैं। इसलिए आज का दिन जो थोड़ा समय मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने कई वचनों का द्वारा आप लोगों को और आगे बढ़ाने का रास्ता में बता के देना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा समय आइए हम वचन में जाते हैं। वचन का अंदर लिखा है, जब हम नहूम का किताब जब हम पढ़ते हैं, नहूम का किताब के अंदर हम देखते हैं उसका 1 अध्याय का 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में यहोवा दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागत को सुधी रखता है। आमीन। आइए अपना आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं ये सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, आज का दिन आपने दिए अच्छा अवसर के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, हम प्रभु का राज्य के लिए परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा के लिए परमेश्वर, हम प्रभु का स्तुति लेते रहते परमेश्वर। लेकिन आज के दिन हम यही हमारा प्रार्थना है परमेश्वर। दुनिया के अंदर बहुत सारा कलीसिया है परमेश्वर, लेकिन सब लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन का अंदर, वचन का अधीन में रह के आगे नहीं बढ़ते परमेश्वर। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं आज का परमेश्वर, हमारा वचन जो भी है हमारा भाई बहन लोगों के लिए एक खुशी का कारण होने के लिए, कलीसिया के लिए परमेश्वर एक खुशी का कारण होने के लिए सहायता करो यीशु। जो भी हम करते हैं आपका नाम की महिमा होने दे। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमने वचन में देखा है, नहूम का किताब का जब हम पढ़ते हैं उधर हम देखा, उधर पहले एक बात बताया, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपनी शरणागत की सुधि रखता है। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं, वचन में बताते हैं, हमारा संकट का समय के अंदर हम किसका ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। वचन बताते हैं, कई लोग घोड़ों का ऊपर भरोसा रखा है, कई लोग रथों के ऊपर भरोसा रखा है, कई लोग मनुष्य के ऊपर भरोसा रखा है। आज हम परमेश्वर को पाया हुआ लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ लोग हैं, हम परमेश्वर का साथ में चलने वाला लोग हैं। आज हमारा भरोसा किसका ऊपर है? हालेलुया। मैं थोड़ा समय ये सब्जेक्ट के ऊपर आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं कलीसिया का हर एक भाई बहन को धन्यवाद भी देना चाहते हैं, आमीन, क्योंकि वचन अच्छी तरह बताते हैं संकट का समय के अंदर परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहते हैं, जब हम संकट में आते हैं, जब हम तकलीफ में आते हैं, जब हम दुख में आते हैं, हम किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? हम बोलते हैं हमारा भरोसा मसीह के ऊपर है, हमारा पूरा भरोसा, हमारा जीवन सब कुछ मैंने मसीह को दे दिया है, अभी आगे हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का नाम का महिमा के लिए बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहते हैं, यदि हमको कोई छोटा मोटा बीमार आ गया, पहले हम किधर जाते हैं? पहले हम देखते हैं कौन सा डॉक्टर के पास जाएगा तो अच्छा दवा मिलेगा और कौन सा डॉक्टर मुझे मेरे लिए अच्छा दवा दे सकते हैं। सही बोला ना? हम लोग किधर जाते हैं? बाइबल बताते हैं तुम्हारा संकट का समय के अंदर भी मैं यीशु मसीह के ऊपर ही भरोसा रखा है। दाऊद कहते हैं, मैं संकट का समय के अंदर यहोवा परमेश्वर को मैंने पुकारा है, उसने मेरे सुधी ली, उसने मेरे सुन ली। हालेलुया। उसने मेरा सुन ली कहा है। आप जानते हैं दाऊद एक समय के अंदर कई पाप उनका जीवन का अंदर आया था, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं गया है, वापस
परमेश्वर का पास आने का, परमेश्वर से दूर नहीं गया, मतलब यही मैं बताना चाहते हैं, परमेश्वर से पाप करने की वजह से थोड़ा दूर होने लगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया है, क्योंकि परमेश्वर उसका ऊपर भरोसा रखा है, इसलिए उसका आत्मा उसका अंदर डाला है। हमारा अंदर भी जब हम प्रभु यीशु मसीह का पास आया है, प्रभु यीशु मसीह का पास आने के बाद में हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, पाप का क्षमा पाया है, उसके बाद में पवित्र आत्मा का दान हम पाया है, उसका आगे कई वरदानों ने परमेश्वर हमारा अंदर डाल दिया है, उसका आगे हम चलते जाते हैं, परमेश्वर कई आशीषों का द्वारा में चला के लेके जाते हैं, लेकिन संकट का समय जब हम आते हैं हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आज मेरा कलीसिया का हर एक भाई बहन से मैं यही बात बताना चाहते हैं, संकट का समय के अंदर हमें देखने के लिए एक ही नाम है, पुकारने के लिए एक ही नाम है, हमें देखने के लिए एक ही चेहरा है, हमें देखने के लिए परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा है, आकाश में और आकाश का नीचे धरती में कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम है, उसमें सारा घुटना टिकाने वाला नाम है। हालेलुया। हम संकट के समय हम हमारा प्रभु को पुकारो, प्रभु से मांगो, प्रभु मैं आपको पुकारता हूं परमेश्वर, मैं आपका नाम के लिए जीने वाला हूं परमेश्वर, मैं आपका इच्छा के अनुसार चलने वाला हूं परमेश्वर, मैं आपका स्तुति निरंतर 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 मैं लेते रहूंगा और मेरा प्रार्थना का उत्तर भी मुझे मिलेगा। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन बताते हैं आपको, हम देखते हैं, थोड़ा हम आगे बढ़ते जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं यूहन्ना जब पतमोस का फाटक के अंदर पतमोस का द्वीप का अंदर जब उसने गया है, हालेलुया, हम देखते हैं बाइबल के अंदर, थोड़ा आगे हम बढ़ते जाते हैं। जब दाऊद ने पतमोस की अंदर गया था, वो उसको भेजा गया था, जब वो उधर पहुंच गया था, हम देखते हैं उधर पतमोस का जगह के अंदर उधर बहुत सारा जंगली जानवर है। मैं आपको बताता हूं, एक बात बताता हूं। जब पतमोस का टापू में यूहन्ना को भेजा गया था, पहले उसको लेके जाके उधर छोड़ा है। आमीन। पहले उसको लेके जाके उधर छोड़ा, उधर छोड़ने का बाद में उसको जो गाड़ी लेके आया है वो गाड़ी भी उनको छोड़ के गया है। आप टापू के अंदर आप बराबर जानते हैं उधर क्या क्या रहेगा। वो जगह के अंदर जंगली जानवर रहते हैं, कोई मनुष्य नहीं रहते हैं, बड़ा बड़ा सांप रहते हैं, और हम एक साइड में वो यूहन्ना देखते हैं पूरा पानी का बहुत बड़ा आवाज आते हैं, जंगली जानवर का आवाज आते हैं, एक साइड के हाथी आ रहे, ये सब है उधर जंगल के अंदर। लेकिन जब पतमोस का टापू में जब उसको भेजा गया है, वो जगह के अंदर वो अकेला पड़ गया। आमीन। इतना दिन वो किसका साथ में चल रहा था? प्रभु का साथ में चल रहा था। उसको भी बाइबल के अंदर एग्जाम्पल है, क्यों परमेश्वर का साथ में चलता वो भी मैं बताता हूं। इतना दिन यूहन्ना बराबर परमेश्वर का साथ में चलता था। मैं आपको ये भी बताता हूं, AD 34 के अंदर जब यूहन्ना पेंतकोस्त दिन का अंदर परमेश्वर का आत्मा पाया था 120 लोगों का साथ, उस दिन यूहन्ना भी परमेश्वर का आत्मा पाया था। जब उसने परमेश्वर का आत्मा पाया था उस समय के अंदर AD 34 का समय, उस समय उसका उम्र बस 30 साल का उम्र था। आमीन। अभी जब हम रेवलेशन का किताब, प्रकाशित वाक्य का किताब के अंदर जाते हैं, उधर हम देखते हैं उसका उम्र 90 साल का है। 30 साल से इधर हम देखते हैं प्रेरितों का किताब के अंदर 2 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, पेंतकोस्त का दिन का अंदर परमेश्वर का आत्मा आया, 120 लोग परमेश्वर का आत्मा से भर गया और वो लोग भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगा। इधर हम देखते हैं पेंतकोस्त के दिन का अंदर उसने परमेश्वर का आत्मा पाया है। उसका बाद में हम आगे देखते हैं, उस समय के अंदर उसका उम्र बस 30 साल का जवान है। उधर से अभी हम जब रेवलेशन का किताब के अंदर जाते हैं, जब प्रकाशित वाक्य का किताब के अंदर जाते हैं, उधर उसका उम्र हम देखते हैं 90, क्योंकि
प्रकाशित वाक्य का किताब लिखा है AD 95 का अंदर। अभी तो उसका उम्र देखेगा तो 90 साल हो गया। मैं इसलिए बताया, यूहन्ना परमेश्वर का साथ में चलते जा रहा था। 30 साल का उम्र में पाया हुआ परमेश्वर का आत्मा को लेकर 90 साल के अंदर भी वही आत्मा से यूहन्ना चल रहा था। इसलिए मैं बताया, यूहन्ना जब टापू में अकेला पड़ गया था, उस दिन तक प्रभु का साथ में चल रहा था, लेकिन उस दिन के अंदर उसका मन में आया होगा, ओह मुझे आगे जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं है, मेरा जीवन क्या होगा, आज मेरा अंतिम दिन है, कुछ प्रत्याशा नहीं। आज हमारा प्रत्याशा क्या है? यूहन्ना उस दिन का अंदर आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, उसका मन में आया होगा, ओ अभी कुछ प्रत्याशा मेरा जीवन का अंदर नहीं, क्योंकि जंगली जानवर आएगा, वो आएगा, मुझे काटेगा, मुझे बर्बाद करेगा, अच्छी तरह मैं जानता हूं। लेकिन एक बात यही है, हमने पाया हुआ आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। तो एक बात जानना जरूरी, यदि परमेश्वर का आत्मा 30 साल के अंदर पाया हुआ आत्मा से 90 साल में तू चलते है, तो उसका मतलब यह है तू परमेश्वर का साथ में चलते जा रहे। हालेलुया। अभी 90 साल के अंदर पतमोस का जब टापू में हो गया था, इधर देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको। यूहन्ना ये टापू के अंदर जब रहता था, वो कभी डरा नहीं है। कारण क्या था? यदि हमने वो टापू के अंदर गया है, वो जगह के अंदर लायन को देखा या सिंह को देखा है या कुछ सांप को देखा है, कुछ कई चीज को तो हम देखते हैं, हम उसी टाइम के अंदर हम डर जाएगा। सही बोल रहे हैं ना? उसी समय के अंदर जब हम डर जाते हैं, डरने का कारण यही है क्योंकि उधर जंगली जानवर है। अच्छा, आज आप बताइए, मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा जंगली जगह के अंदर लेके जाते हैं, उधर हम आपको डालते हैं, उधर बहुत सारा लायन, टाइगर, बहुत सारा चीज है, उधर सिंह है, बहुत सारा है, ये सारा चीज रहते हैं। पहले आपका सामने एक टाइगर आके खड़ा है, आप कैसा रहेगा बताइए? मैं बताता हूं, शायद आपको हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, क्योंकि इसको देखिए, क्योंकि आगे भागने का जगह नहीं है। टाइगर छोड़ेगा क्या? ना, या सिंह छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। बड़ा बड़ा सांप आएगा तो वो छोड़ेगा क्या? ऐसा ही खा जाएगा। तो इसका मतलब मैं यही बताना चाहते हैं, हमको उस समय के अंदर हमारा प्रत्याशा हम किसका ऊपर रखते हैं, हमारा भरोसा हम किसका ऊपर रखेगा। इसलिए लहू का किताब के अंदर हम पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा उधर? यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागत की सुधि रखता है। हालेलुया। हम किसका ऊपर भरोसा रखता है ये भी परमेश्वर जानते हैं बराबर। हालेलुया। ये नहीं सोचो हम कुछ नहीं जानते या परमेश्वर कुछ नहीं जानते, मैं जो भी करते हैं परमेश्वर कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वचन बताते हैं परमेश्वर हम क्या कुछ करते हैं, परमेश्वर उसको देखते हैं। हालेलुया। तो इधर बाइबल में हम देखा, यूहन्ना 90 साल के अंदर वो टापू के अंदर उसको भेजा गया है। उस दिन के अंदर टापू के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहते हैं, उसने कभी डरा नहीं है। यदि आपका विश्वास, भरोसा, सब कुछ आपने यीशु मसीह का ऊपर रखा है, आपका भरोसा कभी तोड़ने वाला भरोसा नहीं है, क्योंकि वचन बताते हैं किसने यीशु मसीह का और तरफ देखा है उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। कारण क्या है? कारण क्या है मैं बताता हूं, आपको प्रभु यीशु मसीह आपका साथ में है, इसलिए आपका काला मुंह को काला होने को परमेश्वर ने नहीं दिया। हम आगे बढ़ते जाते हैं। अभी 90 साल के अंदर ये फाटक के अंदर है, वो कभी डरा नहीं है। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, 30 साल के अंदर पाया वो वही आत्मा का द्वारा 90 साल तक उसने चला है। 90 साल के अंदर भी परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर मुझे कैसा आगे लेके जाना चाहते हैं, ऐसा ही वो चला है। इसलिए 90 साल के अंदर भी वही परमेश्वर का आत्मा का द्वारा वो खड़ा है। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हम भी परमेश्वर का साथ में चलते हैं, परमेश्वर का साथ में रहते हैं, हम बोलते हैं मैं ऐसा सब कुछ छोड़ के मैं यीशु मसीह का पास आया है, मेरा परिवार गया है, मेरा वो गया, ये गया, ये सब अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप मसीह का पास आया, मसीह का पास आने का पहले आप कैसा था? कुछ प्रत्याशा नहीं था दुनिया के अंदर, कुछ प्रत्याशा है आपको? कुछ नहीं था, क्योंकि हम मसीह में नहीं था। जो मसीह लोगों को ही दुनिया का अंदर प्रत्याशा रहते हैं, हम मसीह में नहीं था, इसलिए हमारा जीवन के अंदर हमें प्रत्याशा नहीं था।
लेकिन जब हम मसीह का पास आया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। हालेलुया। वचन बताते हैं हमने प्रभु यीशु मसीह को जब स्वीकार किया है, उस दिन से हम प्रभु यीशु मसीह का साथ में चलने को चालू हो गया है। हमें साथ में चलने के लिए परमेश्वर कई विधियों का द्वारा हमें आगे लेके जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, जब हम परमेश्वर का साथ में चलना बताते हैं, यही है हम पहले प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने का समय के अंदर अपना जीवन के अंदर का हर एक पाप को प्रभु यीशु मसीह के सामने हम रखते हैं। जब यीशु मसीह के सामने हम रखते हैं, बाइबल बताते हैं हालेलुया, तुम में से हर एक अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, ऐसा करके वचन में लिखा है। तो जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, बाइबल बताते हैं जब हम यीशु मसीह के नाम से, बाइबल ऐसा ही बताया है। आजकल कई लोग दुनिया के अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा करके बहुत सारा नाम से बपतिस्मा लेते हैं। बाइबल के अंदर पिता भी एक है, पुत्र भी एक है, पवित्र आत्मा भी एक ही है। तीन व्यक्ति रही है, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर करके इजराइल लोगों को भी परमेश्वर ने बोला है। आमीन। हम देखते हैं जब हम बाइबल पढ़ते जाते हैं, परमेश्वर का आज्ञा दिया, सब कुछ दिया हमें, इसका अनुसार हमने आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इधर मैं बताता हूं, परमेश्वर का आत्मा, जब हम यीशु मसीह के नाम से पाप का क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर डालते हैं परमेश्वर। आमीन। हम सब लोग परमेश्वर का आत्मा पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। तो इधर मैं बताना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा पाने के बाद में हमारा चाल चलन हम कैसा करना चाहिए। हालेलुया। हमारा बाइबल बताते हैं यदि एक व्यक्ति परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर को चुना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार जाते हैं, बाइबल बताते हैं उसका साथ में परमेश्वर रहते हैं। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है यदि तू परमेश्वर का साथ में चलते हैं, परमेश्वर भी तुम्हारा साथ में चलेगा। यदि तू मेरा निकट आएगा तो मैं भी तेरा निकट आएगा करके बाइबल बताते, मैं नहीं बताते। तो हमने परमेश्वर को स्वीकार किया ऑलरेडी, परमेश्वर का आत्मा भी हमारा अंदर डाल दिया। ओके, आज हमने प्रभु यीशु मसीह का आत्मा पाया है, कल से हम कैसा चलना चाहिए, हमारा जीवन के अंदर जब हम चलते हैं, आगे बढ़ते जाते, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। हम बोलते हैं ना प्रभु यीशु मसीह का साथ में चलते हैं, मैं बताता हूं प्रभु यीशु मसीह का साथ में चलने के लिए कई चीजों को हम छोड़ना पड़ेगा पीछे। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? जो हमने पहले हमारा जीवन का अंदर था, वो सब कुछ हम छोड़ना पहले पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। पहले यीशु मसीह का साथ में चलने के लिए अपना पुराना रीति निवास को हम छोड़ना है, पुराना आदत को हम छोड़ने का है, पुराना स्वभाव को हम छोड़ने का है, पुराना इच्छा को हम छोड़ने का है, पुराना आशा को हम छोड़ने का है, पुराना स्वभाव, कैसा बात करता था, कैसा व्यवहार करता था, हमारा लेना देना, सब कुछ हम छोड़ना पड़ेगा पहले। उसका पहले हम परमेश्वर का साथ में नहीं चल सकते। इसलिए बाइबल बताते एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया, वो नया व्यक्ति बन गया। उनके वचन में लिखा है नया व्यक्ति कैसा बन सकते हैं? पुराना स्वभाव को हम छोड़ेगा, नया स्वभाव के साथ में हम चलेगा तो लोग बोलेगा अरे इसका स्वभाव पूरा बदल गया। यस, हम लोग ऐसा ही नया स्वभाव में बन सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने पवित्र आत्मा पाया, यूहन्ना पवित्र आत्मा पाके 90 साल 60 साल परमेश्वर का साथ में चला। आज भी जब पतमोस के अंदर है, टापू में है, उधर भी वही आत्मा का द्वारा चल रहे। इसलिए रेवलेशन का प्रकाशित वाक्य का किताब जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 10 वचन के अंदर लिखा, प्रभु का दिन में यूहन्ना आत्मा में भर गया करके लिखा है। क्या पहले आत्मा में नहीं था? पहले भी आत्मा में था, अभी भी आत्मा से और बढ़ते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं? पहले यीशु मसीह को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, आज अच्छी चल रहे। थोड़ा दिन पहला प्यार जो हमारा अंदर रहते हैं मसीह के लिए, उसका अंदर हम अच्छी तरह चलते, लेकिन थोड़ा दिन का बाद में हम थोड़ा करके अपना बदलने को चालू हो गया। मसीह से पूरी विधि से बदलते जा रहे। पुराना स्वभाव, पुराना इच्छा, पुराना जो भी हम छोड़ के आए, सब कुछ हमारा अंदर आने लगा। हालेलुया। तो मैं आपको पूछता हूं, पुराना छोड़ के हम चलते हैं तो यूहन्ना का जैसा हम बने रहेगा। पुराना छोड़ के फिर भी हम उधर जाते हैं तो कुछ बोल के फायदा नहीं है, हम जाएगा, परमेश्वर से दूर होते जाएगा। हालेलुया। तो इधर इसलिए हम देखते हैं, हम यीशु मसीह को स्वीकार किया, अगला दिन हमारा
सब कुछ चेंज होना चाहिए दुनिया के अंदर, हर एक बात के अंदर, हर एक चीज के अंदर, हमारा बोलने में, सब कुछ में हमारा अंदर चेंज आना चाहिए। और मसीह जीवन के अंदर पहले बात यही है, मसीह में बने रहने का। ऐसा हो सकेगा हमको। हम लोग बोलते हैं हाँ मैं प्रभु का साथ में चलते, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु का बच्चा हूं, सब बोलते सही है, लेकिन प्रभु आपका साथ में है या नहीं है मैं नहीं बताएगा। आप अपना आपको निर्णय ले लो, क्योंकि वचन बताते हैं जो व्यक्ति प्रभु का साथ में चलते हैं उसको कोई भी चीज का गति नहीं। इसलिए भजन संगीता 23 के अंदर भी लिखा है, मैं प्रभु यीशु मसीह का साथ में चलने वाला है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का साथ में चलते हैं उसको कोई भी गति नहीं आएगा। हालेलुया। मेरा सारा गति को प्रभु यीशु मसीह अपने धन के अनुसार परिपूर्ण करते रहेगा, फिलिपियों की किताब के अंदर लिखा है। हालेलुया। तो इधर यूहन्ना टापू के अंदर 90 साल के अंदर प्रभु का आत्मा से चल रहे, हमको 1 साल भी पूरी तरह चलने को नहीं होगा। 90 साल तक हम कैसा चलते जाएगा। एक बात। अभी दूसरा बात मैं बताता हूं। बाइबल बताते हैं जब उसने उधर 90 साल के अंदर उधर पड़ा है, टापू के अंदर पड़ा है, बाइबल में बताते हैं उसने डरा नहीं। एक बात। दूसरा बात मैं बताता हूं, वो डरा नहीं है, इसका कारण एक ही है, वो पवित्र आत्मा का द्वारा भरा है। उधर भी अकेला रहने का समय के अंदर हम कैसे रहते हैं? मनुष्य जब अकेला रहने का समय के अंदर मन टूट जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, सोच विचार बदलते जाते हैं, तब मनुष्य पाप में गिर जाते हैं। लेकिन इधर अकेला होके भी कुछ प्रत्याशा नहीं था, फिर भी यूहन्ना परमेश्वर का साथ में चल रहे। हालेलुया। तो इधर मैं आपको पूछता हूं, प्रभु का साथ में हम है, प्रभु का आत्मा हम पाया है, प्रभु का वचन के अनुसार हम चलते हैं, आगे क्या है? यूहन्ना डरा नहीं है। फिर बताते हैं, बाइबल बताते हैं, यूहन्ना पहले समय के अंदर एफएससी कलीसिया के अंदर उसने पास्टर होके बैठा था। उधर भी परमेश्वर का दर्शन, बड़ा बड़ा दर्शन उसने नहीं पाया। और हम आगे देख के जाते हैं। हालेलुया। ये बहुत सारा जगह के अंदर, हालेलुया, एक बार हम देखते हैं वो मरुरूबा मला बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं, उधर वो पहाड़ के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसने बात किया था। इतना बड़ा दर्शन उसने नहीं देखा। लेकिन बाइबल हम अंतिम किताब के अंदर आते हैं, रेवलेशन का किताब जब हम पढ़ते हैं, उधर प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर बराबर लिखा है, उसने परमेश्वर की आत्मा से जब भर गया, परमेश्वर ने उससे उसके बात किया। क्या बात किया था मालूम है आपको? हम देखते हैं पहला अध्याय का 8वां वचन के अंदर लिखा है, मैं अल्फा एंड ओमेगा है, मैं बिगिनिंग एंड द एंड करके लिखा है, मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं। तो शुरुआत किसने किया था? यूहन्ना का शुरुआत परमेश्वर ने किया 30 साल के अंदर उसकी आत्मा का द्वारा। 90 साल के अंदर भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही जा रहे, एंड तक। किधर हमारा एंड है, उधर तक हम परमेश्वर का आत्मा में चलना जरूरी है। ये हम नहीं चलते, हमारा 1-2 साल के अंदर खत्म। इधर बताते हैं यूहन्ना पाया हुआ आत्मा का द्वारा 90 साल तक चल रहे। हालेलुया। तो बताइए आप, एफेसस की चर्च के अंदर पास्टर होके बैठा, उसने कुछ नहीं पाया। पहाड़ के ऊपर प्रभु का साथ में मिला, उधर भी उतना बड़ा दर्शन नहीं पाया। लेकिन इधर बाइबल बताते हैं प्रभु यीशु मसीह का दिन का अंदर आत्मा में भर गया। उस दिन का अंदर परमेश्वर उनसे बात किया, मैं ही शुरुआत और अंत करके लिखा है, तू डरो मत, तेरा साथ में मैं हूं। यदि मैं तेरा साथ में हूं, असंभव कार्य को मैं संभव कर सकते हैं। हालेलुया। उसने क्या देखा उधर? वो टापू के अंदर कुछ प्रत्याशा नहीं, तो वो जगह के अंदर उसने स्वर्गीय दर्शन को परमेश्वर से पाया है। हालेलुया। यदि आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा का अनुसार, इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर आपको भी आने वाले दिन के अंदर बड़ा बड़ा स्वर्गीय दर्शन उनको दिखाएगा। वो हम प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताते हैं अंतिम समय के ऊपर सबके ऊपर मेरी आत्मा उंडेल दूंगा। तेरा बेटी और बेटियां प्रोफेसी करेंगे। हालेलुया। हमारा परिवार लोग, हमारा बच्चे लोग, हमारा घर का लोग, सब लोग परमेश्वर का आत्मा से भरकर हम सब लोग परमेश्वर का साथ में मिलने का है। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। तो इधर हम आगे बढ़ते जाते हैं। यूहन्ना का तकलीफ का समय के अंदर वो आत्मा से भरकर काम किया है। ओके। अभी हम दूसरे एक व्यक्ति को देखते हैं। बाइबल के अंदर जब हम पढ़ के जाते हैं, कई बहुत सारे व्यक्ति के बारे में बाइबल के अंदर बताया है।
बहुत सारा चीजों के बारे में बताया। अभी दूसरे एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे पहला शमूएल का किताब, उसका 28 अध्याय का 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भी बूझ सिद्ध करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उसी से पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, ये दो में एक बूझ सिद्धि करने वाला रहती है। आमीन। तब 8वें वचन में, तब शाऊल ने अपना वेश बदला और दूसरे कपड़ों पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उसी स्त्री के पास गया है और कहा, अपने सिद्ध बुद्ध से मेरे लिए बावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दो। हालेलुया। इधर देखो, जब हम पहला शमूएल का किताब जब हम पढ़ते हैं, उधर हम देखते हैं, अभी जो वचन हम पढ़ा है उधर देखो, शाऊल अपना तकलीफ का समय के अंदर है। उसने बहुत सारा परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसको उत्तर नहीं दिया है। और इधर बराबर लिखा, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या परमेश्वर को बहुत सारा पुकार के आगे मेरा भावी कैसा है, आगे मेरा फ्यूचर कैसा है, मैं आगे कैसा रहेगा, इसका बारे में उसको नहीं जानते हैं। वो बहुत सारा डर में हो गया है। उस समय के अंदर बाइबल बताते हैं, उसने अपने कर्मचारियों को बताया, क्या बताया? हालेलुया। इधर बताया, मेरे लिए किसी बूझ सिद्धि करने वालों को ढूंढो। मैं आपको पूछता हूं, शाऊल परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति था, परमेश्वर का साथ में चलने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया एक व्यक्ति था। अब किसका पास गया? शाऊल किसका पास गया? अभी हमने पढ़ा इधर, मेरे लिए किसी बूझ सिद्धि करने वालों को ढूंढो करके अपने कर्मचारियों को बताया। हालेलुया। कि मैं उसके पास जाकर, परमेश्वर बाइबल में बताते हैं, संकट का समय के अंदर मुझे पुकारो, संकट का समय के अंदर मेरी साथ रहो, संकट का समय के अंदर मेरा स्तुति ले, मैं तुमको सांत्वना देगा। हालेलुया। हम आज किसका पास जाते हैं? शाऊल अपने कर्मचारी को बराबर बोला। और 8वें वचन का अंदर क्या लिखा? तब शाऊल ने अपना वेश बदला। पहला एक बात बताया, हम मसीह में आने के बाद में हम लोग बोलते हैं क्या, अभी मुझे कोई देखने वाला नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि कोई ऐसा सोचते हैं मैं मसीह में आने के बाद में मुझे कोई देखने वाला नहीं है, अभी मेरा पास्टर इधर नहीं है, मेरा दोस्त लोग इधर नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं, मसीह में आने के बाद में दोस्त लोगों को नहीं देखो, इधर उधर नहीं देखो, हमारा परमेश्वर को देखो। क्योंकि परमेश्वर ने एक कैमरा उधर खोल के रखा है। कौन सा कैमरा? बाइबल बताते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया है, उसका यीशु मसीह का वो पवित्र आत्मा का चाप हमारे अंदर लगाया उसने। हालेलुया। पवित्र आत्मा का ताला लगाया हमारे ऊपर, वो उसने पंच किया है हमारे ऊपर। क्या? तू मेरा है, मेरा द्वारा ही तू चलेगा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरा साथ में होकर के वचन में बताया। तो बपतिस्मा लेने के बाद में हम अकेला नहीं है, हम किधर भी चलते हैं, कुछ भी करते हैं, हम 2 लोग साथ में मिलके करते हैं। कौन है 2 लोग? एक मैं, एक मेरा मसीह है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरा प्रभु मेरा साथ में हूं। ओके। सिर्फ दाऊद बोलते हैं ना, मैं मेरा प्रभु का साथ में चलते हैं। इधर शाऊल क्या किया? पहला एक काम किया, वेश बदला। अपना अच्छा सूट था, सब कुछ बदल दिया, उसका ऊपर एक कपड़ा इधर भी डाला, बांधा, कोई मेरा चेहरा भी मालूम नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं, प्रभु का कैमरा खोल के रखा है। हमारा विश्वासी भाई बहन हाथ का बताने वाला, बूझ सिद्धि बताने वाला, हालेलुया, बहुत सारे लोगों को पास जाने के लिए परमेश्वर हमें नियुक्ति नहीं किया। मैं बताता हूं, आज भी कई विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह को आत्मा पाके भी उन लोग तकलीफ का समय के अंदर बूझ सिद्धि करने वाले के पास जाते हैं, फ्यूचर भविष्य बताने का वाला व्यक्ति के पास जाते। क्यों? हमारा परमेश्वर भविष्य नहीं बताएगा। आपका भविष्य क्या है मैं बताता हूं आपको। आप रेवलेशन का प्रकाशित वाक्य का पहले अध्याय से 22 अध्याय तक आप पढ़ते जाओ, आप कैसा रहेगा, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, परमेश्वर आने का समय में आप क्या रहेगा, कैसा रहेगा,
आपका इधर का जीवन कैसा होना चाहिए, सब कुछ इसका अंदर लिखा है। इसलिए बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं उसका दूसरा अध्याय के अंदर, दूसरा और तीसरा चौथा अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं, कलीसिया के लिए उसने जब लेटर लिखा था, उधर लिखा है जो जय पाएगा उसको जीवन का वही मुकुट पाएगा। क्या चीज के ऊपर जय पाना का है? हमारा जीवन के अंदर हर एक तकलीफ के ऊपर, मुसीबत के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर, वो जिंदगी के अंदर हमें परमेश्वर का प्यार से जो चीज हमें दूर करते हैं वो सबसे हम जय पाना जरूरी है। जब तक हम उसमें से जय नहीं पाएगा हम प्रभु के साथ में चलेगा ही नहीं। अभी इधर बताते हैं हमने प्रभु का साथ में चलने वाला है। प्रभु का लोग कैसा होना चाहिए, इधर देखो खत्म नहीं हुआ है। शाऊल अपना वेश बदल के जा रहे हैं। आजकल कलीसिया के अंदर भी कई भाई बहन लोग पास्टर नहीं देख रहे हैं ना, मेरा आजू बाजू वाला नहीं देख रहे। हम लोग थोड़ा दूर में जाते हैं। अभी मैं दिल्ली में रहते हैं, हम लोग जाते हैं कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता में कोई देखने वाला नहीं है। मैं बताता हूं परमेश्वर कैमरा के साथ में आपका साथ में चल रहे हैं। एक दिन आप न्यायासन का सामने खड़ा होना पड़ेगा। न्यायासन का दिन का अंदर परमेश्वर आपको पूछेगा, अरे बेटी और बेटा, मैंने उसी दिन तुमको बताया मैं तेरा साथ में, तू मुझे नहीं पूछा है, तू किसको पूछा है? भूत सिद्धिका करने वाला के पास गया है। उस दिन क्या बताएंगे परमेश्वर के पास? कुछ नहीं बता सकते। तो इसलिए शाऊल इधर वेश बदला, पहला बताया, तब शाऊल ने अपना वेश बदला और दूसरा कपड़ा पहनकर, वो भी बताया। पहले कोट सूट था वो निकाल दिया, अभी एक लुंगी पहनकर जा रहे। ओके, खत्म नहीं हुआ। दो मनुष्य के संग लेकर, अकेला भी नहीं गया, दूसरा दो लोगों को भी बात करने के लिए प्रेरणा दिया। ओके, रातों रात चलकर, पहले BMW में रोल्स रॉयस में जाता था, अभी जाते चल के जा रहे। हाँ, रातों रात चलकर उसी स्त्री के पास गया। बोलते हैं कौन सा स्त्री? इधर देखो, उसी स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्ध बुद्ध से मेरे लिए बावी कहलवा। क्या बताइए इधर? अपना सिद्ध बुद्ध से मेरी बावी क्या है पूछो। और बताते हैं, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। क्या शाऊल यीशु मसीह का आत्मा नहीं पाया था? यीशु मसीह का सेवक नहीं था? यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलने वाला नहीं था? सब कुछ जानने वाला नहीं था? मैं बताता हूं ये सब कुछ वो जानते हैं, फिर भी उसने पाप किया। गया किधर? बहुत सिद्धि करने वाला का पास। वो लास्ट में बता रहे, हम लोग किसको पूछने का? हमारा प्रभु से पूछने का, प्रभु मेरा कल क्या है, मैं कल कैसा रहेगा, प्रभु मेरा आगे का जीवन क्या है। बाइबल बताते हैं जे प्रभु ने तू मां का गोद के अंदर, पेट के अंदर इतना छोटा सा था, परमेश्वर तुम्हें नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। भजन संगीता के अंदर 51 का 5 के अंदर जब हम पढ़ते हैं उधर लिखा है, हालेलुया, मैं मेरा मां का गर्भ से पाप से ही पैदा हो गया है। ये पाप किधर से आया? इतना छोटा बच्चे के अंदर भी पाप आता है। बोलते हैं ना, अपने कर्म जो भी हम करते हैं वो आते ही आते हैं। इसलिए बताना चाहते हैं, हम इसका उसका पीछे जाने का जरूरत नहीं है। हमारा मसीह जिंदा प्रभु है, हमारा यीशु जिंदा प्रभु है। हालेलुया। हमको कुछ पूछने का एक ही नाम है, वो हमारा यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। यीशु मसीह से पूछो, वो तुम्हारा भावी बता के देगा। शाऊल गया सीधा। यदि इतना आत्मा का द्वारा चलने वाला व्यक्ति ऐसा हो गया है, कल हमारा क्या होगा? मैं पूछता हूं। दूसरा, अभी एक साइड में शाऊल ऐसा किया, दूसरे एक साइड में मैं अब्राहम को लेके आता हूं। अब्राहम, आप जानते हैं, बहुत साल उसको बच्चा नहीं था। एक बच्चे के लिए अब्राहम और सारा बहुत सारा प्रार्थना करता था, उसका द्वारा परमेश्वर ने उनको एक बच्चा दिया है। और लास्ट में परमेश्वर ने उसको बोला, उसको बलि चढ़ाने को बोला। अब्राहम किसी का बात सुनने के लिए नहीं गया है। अब्राहम डायरेक्टली परमेश्वर का इच्छा क्या है वो जान लिया है। मेरा परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, उसको ही मैं भी दे दिया, ऐसा बताया लास्ट में। मैं आपको बताना यही चाहते हैं, हालेलुया। अब्राहम के अंदर एक विश्वास था, एक प्रत्याशा था, एक इच्छा था। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझे बनाया है, मेरा उम्र बहुत बढ़ गया था, मुझे बच्चा नहीं होगा करके दुनिया के अंदर सब लोग लिख के रखा है, लेकिन मेरा प्रभु ने मुझे बताया, तेरे लिए ये उम्र में भी तेरे लिए एक बच्चा होगा।
आजकल लोग बोलते पास्टर हमको बच्चा नहीं हो रहे। अरे हमको फ्री में देने वाला परमेश्वर है, उनसे मांगो, उसका पास कोई भी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। इधर मांगा, मांगने से ज्यादा प्रभु ने दिया। सारा बताया ना, अरे मैं अभी कैसा गर्भवती होगा, मैं तो बुढ़ी हो गया है। अरे तू बुढ़ी है, बुढ़ा है, ये परमेश्वर का कुछ विषय है नहीं है। परमेश्वर का काम बराबर करके दिखाते हैं, हम काम चोर करते हैं। हालेलुया। खत्म नहीं हो गया है, बताता हूं, आगे बढ़ते गया। अब्राहम के बच्चे को बलि अर्पण करने के लिए लेके गया था। उधर परमेश्वर के लिए उसके जाने का समय में अब्राहम अपना बेटा इसहाक के एक बात कहा था। क्या बताया था? पापा डेली हम लोग जाते हैं, पापा मैं देखते हैं, तब हम लोग मेमना को लेके जाते हैं, लकड़ी जो भी चाहिए सब कुछ लेके जाते, लेकिन आज मेमना किधर है पापा, हमको बलि चढ़ाने का। अब्राहम ने एक बात उधर बोला, क्या बताया था? हमारा परमेश्वर हमारे लिए देखेगा बेटा, तू टेंशन मत ले, परमेश्वर संभालेगा। हालेलुया। मैं बताता हूं, अब्राहम का अंदर इतना विश्वास था, इसलिए अब्राहम उधर लेके गया था। परमेश्वर उनके लिए एक भेड़ को उधर तैयार करके रखा, एक बकरा को उधर तैयार करके रखा है। आज हमारा विश्वास क्या है? हमारा प्रभु हमारे लिए करके दिए। मैं देखो, शाऊल ऐसा किया, अब्राहम दूसरे एक साइड के प्रभु का प्रत्याशा। अभी बाइबल के अंदर बताया है, मैं सब कुछ करेगा, तू ये भूल सिद्धि करने वाले का, हाथ देखने वाले का, इसका उसका पास बावी खेलवाने का, उसका पास जाने का जरूरत नहीं है। बाइबल के अंदर क्या लिखा है, हम एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण का किताब हम पढ़ेंगे, उधर 18 अध्याय के अंदर 9 से 11 तक हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण का किताब 18 अध्याय उसका 9 से 11 तक हम पढ़ेंगे। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार दिनौना काम करने का ना सीखना। क्या बताए इधर? तू अविश्वासी के पास जाओ, कोई भी देश, तुम्हें जो देश परमेश्वर देते हैं वो देश के अंदर अविश्वासी है, अंधविश्वासी है, वो कपट करने वाला है, वो चोरी करने वाला है, बहुत सारा गलत काम करने वाला है। तो उसका साथ में बाइबल में लिखा है, जातियों के अनुसार दिनौना काम करने का ना सीखना। पहले बताया ये सीखना ही नहीं है। ओके, पहला बोला ये सीखना नहीं। दूसरा बताते हैं, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटा व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला। अब्राहम ये करने के लिए गया था परमेश्वर के सामने। इधर बताते हैं आग में बलि चढ़ाने वाला कोई भी नहीं होना चाहिए। आजकल बलि चढ़ाने के लिए बहुत सारे जाते हैं, बकरा और मुर्गी, ये सब बलि चढ़ाने के लिए लेके जाते। कितना लोग लेके जाते? विश्वासी लोग भी यही काम करते हैं अभी, जादू टोना का काम। इधर बताते हैं चढ़ाने वाला, वह बावी कहने वाला। शाऊल किधर गया था? मेरा बावी क्या है पूछने के लिए गया था। इधर क्या बताया? बावी कहने वाले है। हालेलुया। वह बावी कहने वाला, वह शुभ और अशुभ मुहूर्तों को बनाने वाला। मैं बताता हूं, मसीह ने समय को बनाया है, मुहूर्तों को बनाया है। हमने घर बनाया है, मुहूर्त देखने का जरूरत नहीं है। कौन सा समय के अंदर इतना ये हमारा मुहूर्त का समय है, ये पूरा देखने का जरूरत। बाइबल बताते हैं प्रभु ने बनाया हुआ समय है, हम प्रार्थना का द्वारा करो, सब कुछ अच्छा समय है। इधर बताते हैं हालेलुया, या शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला। हालेलुया। और वह टोना, वह तांत्रिक या बाजीगर, वह ओझों से पूछने वाला, वह भूत साधने वाला, वह भूतों की जागाने वाला हूं। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा का सन्मुख घृणित है, ऐसा वचन में लिखा। और इन्हें घृणित कामों के कारण तेरी परमेश्वर यहोवा उनको तेरी सामने से निकालने पर हूं। हालेलुया। बाइबल में लास्ट एक बात भी प्रॉमिस परमेश्वर देते हैं अपना लोगों को, तू इधर उधर भूत सिद्धि करने वाला का पास, फ्यूचर बताने वाला का पास, ओहो बहुत सारा बताया इधर, और बाजीगर का पास, बोझों से पूछने वाला का पास, भूत साधने वाला का पास, भूतों की जगाने वाले का पास, हालेलुया, और जादू टोना करने वाला या तांत्रिक करने वाला है, इन किसी का पास जाना ही नहीं है। शाऊल किधर गया था?
क्या हमारा प्रभु के पास क्या प्रभु का सामर्थ्य कम हो गया? नहीं, प्रभु अभी भी वही प्रभु है, वही आत्मा से में चला रहे। लेकिन बाइबल बताते हैं हालेलुया, हमने परमेश्वर से दूर होने के कारण, हालेलुया, हमारा जीवन का चाल चलन हमने बदलने के कारण, हालेलुया, प्रभु से दूर हो गया, प्रभु का वचन से हम दूर हो गया है। इसीलिए हमारा भरोसा तकलीफ का समय के अंदर हम परमेश्वर को ऊपर नहीं रखा है। हालेलुया, इधर इतना बता के भी अपना विश्वासी लोग क्या करते हैं, इधर पूरा नहीं जाने का बताया, फिर भी अपना विश्वासी लोग किधर जाते हैं? हालेलुया, इधर ही जाते हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर का वचन का द्वारा आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर यही चाहते हैं हम परमेश्वर का वचन का अनुसार चले। इसलिए परमेश्वर नहूम का किताब के अंदर हमने प्रारंभ में पढ़ा था, यहोवा बड़ा है, संकट के दिनों में वह दृढ़ गढ़ कहते हैं। हालेलुया, और बताते ही इधर होए और अपने शरणागतों को सुधी रखता है। हालेलुया, इंग्लिश में बहुत अच्छा लगे, द लॉर्ड इज गुड। Amen. इंग्लिश में अच्छा लिखे, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him. किसने उसके ऊपर भरोसा रखा है उसको बराबर जानते हैं। हालेलुया, शाऊल परमेश्वर को छोड़ा, हमने उधर जाने का नहीं। मेरा भाई बहन, मेरा विश्वासी लोग, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा किसका ऊपर है? हालेलुया, आज हमारा भरोसा आकाश और पृथ्वी को बनाए हुए यीशु मसीह का ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपना जीवन बलिदान करके, हालेलुया, हमने अभी होम बलि ये पूरा चढ़ाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, उसमें परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। अभी परमेश्वर प्रसन्न है उसने जो बलिदान कल्वरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए किया है। हालेलुया, हमारी पापों की क्षमा के लिए, हमारी बीमारी चंगा होने के लिए, हमारे जीवन के अंदर अच्छा स्वास्थ्य जीवन हम बिताने के लिए परमेश्वर हमें 2000 साल पहले कालवरी क्रूस के अंदर, हालेलुया, अपना जीवन बलिदान करके हमें एक पवित्र जीवन परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर का साथ में चलने के लिए। आज मेरा भाई और बहनों, बच्चों में बताना चाहते हैं, हालेलुया, हमारा जीवन किसका पास है? हमारा जीवन किसका पास है? हालेलुया, हमारा प्रत्याशा किसका ऊपर है? हालेलुया, वचन बताते हैं, मैं उसकी ऊपर भरोसा रखा हूं, मेरा भरोसा कभी टूटने वाला भरोसा नहीं है। हालेलुया, वो अंत तक मुझे चलाने वाला परमेश्वर है, मेरा जीवन का हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है, मेरा जीवन के अंदर जो भी जरूरत है वो जानते हैं, उसकी वचन के अनुसार मैं चलूंगा। हालेलुया, मैं बताता हूं, यूहन्ना उस दिन के अंदर पतमोस की फाटक के अंदर डरा क्यों नहीं है? हालेलुया, यही कारण था, उसने भूत सिद्धि करने वाले के पास जाने का जरूरत नहीं था। वो बराबर जानते हैं मेरा यीशु मसीह मेरे लिए काफी है। हालेलुया, आज मैं बाइबल के अंदर दूसरे एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। बाइबल के अंदर हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों, हालेलुया, जब वो आग का भट्टे में डाला था, 7 गुना बढ़ाया था उस दिन के अंदर। जो लोग बड़ा बड़ा ताकत वाला व्यक्ति जो उसको उसमें डालने के लिए गया था, बाइबल बताते हैं वो लोग जल गया उधर। हालेलुया, जब राजा ने देखा है, जब राजा देखने का समय के अंदर देखा, अरे हमने 3 लोगों को आग का भट्टे में डाला, उधर 4 है। हालेलुया, बाइबल बताते हैं संकट का समय के अंदर मैं तेरे साथ में हूं, तू डरने का जरूरत नहीं है, मैं तेरी संग चलने वाला परमेश्वर हूं। उधर परमेश्वर ने दिखाया संग में चलने वाला है, 3 व्यक्ति का साथ में परमेश्वर भी उधर है। हालेलुया, राजा ने बताया, हे शद्रक मेशक अबेदनगो बाहर आ जाओ, तुम्हारा परमेश्वर ही सही है। हालेलुया, वही पूरा देश के अंदर बताया, वही राजा शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर जो है वही सच्चाई परमेश्वर है, उसको स्तुति कर, उसको ले लो, उसको पुकारो। यदि कोई भी वो परमेश्वर का विरुद्ध काम करते हैं उसको मैं छोड़ेगा नहीं करके लिखा है। मैं परमेश्वर का वचन का द्वारा हम देखते हैं, हालेलुया, बाइबल परिपूर्ण रीति से बताते हैं मेरा भाई और बहनों, हम किधर भी भरोसा रखने का जरूरत नहीं है, हमारा 100% भरोसा प्रभु यीशु मसीह का ऊपर होना चाहिए। हालेलुया, आज एक निर्णय हम लेना जरूरी है। हम में से कई लोग बोलते हैं मैंने वो पुराना रीति रिवाज को सब छोड़ के आया, किधर छोड़ा है? आज भी हम लोग चल के जाते हैं, उधर कुछ देखा हम लोग बोलते हैं हाँ ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। हमारा समय भी हो रहा है, हम मीटिंग में भी बंद करने का हमारा, ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। तो परमेश्वर सही नहीं है क्या? परमेश्वर ही सही है, एक ही ओरिजिनल रहेगा। दुनिया में जो देखते सब ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल का डुप्लीकेट दुनिया के अंदर बहुत है। इसलिए वे बताना चाहते हैं, बाइबल बताते हैं संकट का समय में मुझे पुकारो। हालेलुया, दानियल को बोला था ये मूरत का सामने
शद्रक मेशक अबेदनगो को भी बोला है मूरत का सामने क्या करने का है, दंडवत करने को। हम किधर दंडवत करेगा, हमारे लोग उधर भी करेगा इधर भी करेगा। हम ऐसा करने वाला व्यक्ति नहीं है। हमने यीशु मसीह को पाया है, यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलने वाला है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको एनकरेज करना चाहते हैं मेरा भाई और बहनों, हालेलुया, हम किसका ऊपर भरोसा रखा है। हालेलुया। बाइबल के अंदर बताते हैं जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखा है, परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत नजदीक है, उसका पहले उसके लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। बाइबल के अंदर यीशु मसीह का साथ में चलने के लिए एक ही रास्ता है, पहले यीशु मसीह का कबूल करो, यीशु मसीह के सामने अपना पापों को कबूल करो। हालेलुया। उसके बाद में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। जब तुम्हारा पाप का क्षमा होने का है, यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ही हमें बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। हालेलुया। वो नाम के अंदर सामर्थ्य है। जब वो नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर वचन में लिखा प्रेरितों का किताब 2:38 के अंदर जब हम पढ़ते हैं, उधर हम बहुत अच्छी तरह देखिए, आपके सामने एक बार पढ़ के हम बंद करते हैं मीटिंग को। हालेलुया। इधर लिखा है प्रेरितों का किताब 2 अध्याय उसका 38 वचन हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है उधर? पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। पहले मन फिराओ होना जरूरी है, पुराना रीति रिवाज को हम छोड़ना जरूरी है। फिर बताते हैं मन फिराओ, हालेलुया, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले, तो तू पवित्र आत्मा का दान पाओगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का दान हमारा अंदर आएगा। पवित्र आत्मा का दान हमारा अंदर जब आएगा तो हम पहले कैसा चलता था ऐसा नहीं चलेगा, पहले कैसा रहता था ऐसा नहीं रहेगा। वचन बताते हैं हम प्रभु यीशु मसीह का वचन का अनुसार ही चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा गाइडेंस देने वाला परमेश्वर हमारा साथ में है, हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर हमारा अंदर है। बाइबल बताता है तुम्हारा शरीर जीवदेह परमेश्वर है। हालेलुया। यही है हमारा परमेश्वर का मंदिर, यही शरीर परमेश्वर को चाहता है। हमारा धन दौलत जो भी हमारा पास है, परमेश्वर नहीं चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपना शरीर को चाहते हैं। इसलिए मेरा भाई और बहन, यदि आप में से कोई भी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, जल्दी से बपतिस्मा लो। भरोसा यीशु मसीह का ऊपर रखो। अपना पाप का क्षमा, पहले अपने पापों को कबूल कर लो। पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान पाओ। पाने के बाद में छोड़ने का नहीं है। यूहन्ना का जैसा 30 साल से 90 साल तक आत्मा का द्वारा चलते 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 हम जाने का है। जब हम चलते चलते जाएगा, परमेश्वर भी हमारा साथ में चलते जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तैयार है मेरा भाई और बहन? मैं इधर बंद करना चाहता हूं। परमेश्वर वचन के अनुसार बताते हैं आज प्रभु का दिन है, आज नया दिन है, आज मन फिराव का दिन है, आज प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलने का दिन है। इसलिए अपना भरोसा घोड़ों के ऊपर नहीं है, मनुष्य के ऊपर नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह का ऊपर रखेंगे। परमेश्वर ये वचन का द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आज आपने दिए हुए अच्छा अवसर के लिए धन्यवाद। जो वचन हम सुना है परमेश्वर, वचन के अनुसार जीने के लिए अपना भाई बहन बच्चे लोगों को तैयार कर दे। आने वाले दिन के अंदर तेरी आशीष का द्वारा चलने के लिए हम सबको तैयार कर दे। वचन तेरा है, लोग आपका है परमेश्वर, आप ही कार्य कर। आप अद्भुत अद्भुत कामों का द्वारा हमें चलाते, इसे धन्यवाद। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।